एडवांस में आप रख लीजिए, कृपा कर दीजिए। कम से कम 20 लाख का दहेज लेकर के बहू आ जाए और फिर 2-3 सुंदर सुंदर मेरे पोते आ जाएं। 10 रुपए में पेशगी देकर के भगवान को इतना बड़ा सौदा हम भगवान से करते हैं। व्यास जी कहते हैं ये जो शर्मनाक मांग है भगवान के साथ सबसे बड़ा कपट है, सबसे बड़ा कपट है। भगवान से मांगना कपट है। वो अंतर्यामी सर्वेश्वर परमात्मा है, बिना कहे भी वो हमको सब कुछ दे रहा है। हर सहूलियत परमात्मा ने हमको दी है। हमारा भजन क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी कृतज्ञता क्या है, लेकिन कैसी कैसी उसकी दी हुई नियामतों का हम उपभोग कर रहे हैं। व्यक्ति चाहे तो 1 घंटे के लिए जीने के लिए हवा का निर्माण कर सकता है क्या? एक बल्ब जलाते हैं, बिल देना पड़ता है। परमात्मा ने इतना बड़ा बल्ब हमारे लिए जला रखा है, उसका हम कौन सा बिल दे रहे हैं? कौन सी कमी प्रभु ने हमें रखी जो हम फिर भगवान से मांगे? इसलिए ऐसी भावना भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में कभी ना रखी जाए कि भगवान से मांगा जाए। प्रभु बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। हाँ, मांगना ही हो तो भगवान शंकर की तरह मांगा जाए। बार बार वर मांगहूं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। हे प्रभु, अपने चरणारविंद की निर्मल भक्ति हमें दीजिए। और ये भक्ति रूपी मणि बहुत कीमती है। ये कीमती मणि कहीं मुझसे गुम ना हो जाए, खो ना जाए, उसके लिए एक बढ़िया मजबूत सी तिजोरी भी हमको दीजिए। और वो तिजोरी है सदा सतसंग। ये भक्ति रूपी मणि सदा सत्संग रूपी तिजोरी में ही सुरक्षित रहती है। मांग हो तो ऐसी हो। केवट ने भगवान से मांगा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। या फिर अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। जन्म लेने से पहले ही भगवान ने हमारा राशन कार्ड बनवाया था। जन्म से पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो हर व्यक्ति अपना राशन कार्ड लेकर के आता है। कितना खाना है, कितना लेना है, कितना देना, कितनी जमीन, कितनी धन संपत्ति इत्यादि, ये सब जन्म से पहले ही निश्चित हो जाता है। मांग मांग करके हम अपने आप को ऐसा पक्का भिखारी ना बनाएं कि परमात्मा भी सोच में पड़ जाए, भाई ये करता क्या है, अनाधिकार चेष्टा क्यों करता है। तो धर्मा प्रोजित कैतवो अत्र, यहाँ कपट का धर्म नहीं चलेगा। आगे चलकर के श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों के 6 प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। यहाँ ऋषियों के 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्नों के आधार पर ही 12 स्कंद की ये मंगलमयी कथा चलती है। मानो 2-2 स्कंद में एक एक प्रश्न का व्यास जी महाराज उत्तर दिए जा रहे हैं, सूत जी उत्तर दिए जा रहे हैं। और वो प्रश्न बड़े श्रेष्ठ हैं, मनन करने योग्य। पूछा गया, महाराज किम श्रेया, इस जीवन का मुख्य श्रेय क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जीवन पा करके जिसने भगवान श्री राधा माधव के चरणारविंद की निश्चल निष्कपट भक्ति, निष्काम भक्ति प्राप्त कर ली, यही जीवन का सबसे मुख्य श्रेय है। परमात्मा के निष्काम प्रेमी हो जाना, भक्त हो जाना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ी स्थिति है मनुष्य जीवन की। फिर उन्होंने शास्त्र का सार क्या है ये प्रश्न किया। शास्त्र का सार क्या है? श्री सूत जी महाराज ने शास्त्र का सार भगवन नाम बताया। भगवन नाम ही शास्त्रों का सार है। जप तप साधन तीर्थ व्रत नियम इत्यादि ये सब साधन हैं, और असली कार्य तो भगवान का नाम संकीर्तन है। चलते फिरते ये नाम हमारी जीवा पर नाचता रहे, यही शास्त्रों का समस्त श्रवण करने का फल है। कथा किस लिए सुन रहे हो भाई? कथा श्रवण करने का हेतु सिर्फ इतना है कि कथा श्रवण के माध्यम से भगवान के दिव्य गुण स्वभाव का हमारी बुद्धि पर ऐसा दिव्य असर हो कि उसके नाम में हमारी रुचि बढ़ जाए, परमात्मा अच्छा लगने लगे,
परमात्मा का नाम प्यारा लगने लगे। यही शास्त्रों का सार है। अवतार प्रयोजन पूछा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो अवतार लेने की तो एक बात बिल्कुल सदा एक ही सिद्ध बात है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। विविध शरीर धारण करके भगवान अपने जनों का दुख दूर करने के लिए नाना अवतार प्रभु धारण करते हैं। और सूत जी ने भगवान के मुख्य 24 अवतारों का भी यहाँ नाम स्मरण कराया। श्री सनकादिक ऋषियों से ये परंपरा प्रारंभ होती है। भगवान का सर्वप्रथम जो अवतार माना गया सनकादिक ऋषि, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है ये अवतार। जीवन का मूल ब्रह्मचर्य है, चरित्र का मूल। हर तरह से अध्यात्म में प्रवेश करने से पहले जीवन में ब्रह्मचर्य संयम जरूरी है। और भगवान ने भी अपनी अवतार लीला ब्रह्मचर्य से सनकादिक ऋषियों के रूप में प्रारंभ की है। भगवान का दूसरा अवतार वाराह अवतार, संतोष का प्रतीक। भगवान वाराह संतोष के प्रतीक हैं। वाराह यज्ञ है, यज्ञ रूप है। तो जीवन में संयम आए, ब्रह्मचर्य आए, फिर संसार के पदार्थों के प्रति हमारा संतोष हो, तो फिर तीसरा अवतार भक्ति का श्री नारद जी महाराज का अवतार अपने आप जीवन में उतरता है। भागवत कथा में जो सबसे विशेष बात हम देखते हैं कि एकदम क्रम जो है वो हमारे जीवन को छूने वाला क्रम है। और मेरी तो मान्यता है जो कथा हमारे जीवन को ना छुए वो कथा नहीं, वो तो व्यथा ही रह जाएगी। और जो कथा हमारी व्यथा दूर ना करे उस कथा से भी कोई विशेष लाभ नहीं। तो कितना सुंदर अवतारों का क्रम है। पहले ब्रह्मचर्य हो, फिर संतोष हो, फिर भक्ति आएगी, और भक्ति में फिर तपना सीखो। नर नारायण का अवतार जो है वो तप का अवतार है। भगवान आज भी बद्रीनाथ क्षेत्र में तप कर रहे हैं। मानो दुनिया को कह रहे हो मैं भगवान हूं फिर भी तप कर रहा हूं, तुम मनुष्य होकर के तप क्यों नहीं करते? मैं भगवान। भगवान ने फिर कपिल देव भगवान के रूप में अवतार लिया, दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लिया। भगवान का आगे चल करके कपिल अवतार, फिर भगवान का कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, फिर भगवान का आगे चल करके वामन अवतार, भगवान का सुंदर रामावतार। व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, बलराम जी भी भगवान के अवतार हैं, श्री कृष्ण अवतार, हंस अवतार। कुछ लोग मनु और धर्म को भी भगवान का ही अवतार मानते हैं। और श्री हरि अवतार, बुद्ध अवतार। और कलयुग के अंत में संबल ग्राम के अंदर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा लिखा है श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में। बड़ी अच्छी लगती है ये पंक्ति कि भले ही कलयुग जोरों पर होगा पर फिर भी भारत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं दर्शन होगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों का सुंदर स्मरण श्री सूत जी महाराज ने कराया। और कर्म की परिभाषा पूछी गई, किम कर्म? कहा महाराज कर्म क्या होता है? तो सूत जी कहते हैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हम जो करते हैं वही कर्म मानना चाहिए। व्यापार आदि, दुकान आदि, इसको कर्म ना कह करके ये तो उदर पूर्ति के कुछ साधन हैं, जगत व्यवहार है। यह कर्म तो उसी को माना जाए जो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। शास्त्र का सार भगवद आराधना बताया गया और इसके फलस्वरूप भगवान के प्रति अनन्यता प्राप्त हो जाती है। और अनन्यता एक ऐसा गुण है कि अनन्यता आने पर जीव का अहम स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अहम बहुत बड़ा विकार है। अहम किसी काम का नहीं रहने देता आदमी को, परमात्मा के प्रति समर्पित होने नहीं देता अहम। इसलिए यहां ऋषियों ने कहा कि अपने परमात्मा में अनन्य भाव बना लीजिए। है ही एक मेरा सब कुछ मेरा परमात्मा, फिर घमंड काहे का, अहंकार काहे का। तो एक निष्ठ होने पर ये जो अभिमान शून्यता का
साधक जो है बड़ा शीघ्र दर्शन करता है। और फिर अंत में जो प्रश्न है वो बड़ा प्यारा है, धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया या किसकी शरण में रहता है। देखो, धर्म सदा भगवान की शरण में रहता है, भगवान ही धर्म की रक्षा करते हैं। सूत जी का यहाँ अभिप्राय ये है ऋषियों की जिज्ञासा के अनुसार कि जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर रहे उन्होंने धर्म का निर्वाह किया, पर भगवान ने जब लीला को विश्राम दिया तब धर्म का निर्वाह कैसे हुआ, धर्म किसकी शरण में रहा। तो सूत जी महाराज बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहीं गए ही नहीं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान भागवत जी में समा गए या भागवत जी का रूप भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर लिया। तो जब भगवान ही हमारे पास भागवत रूप में हैं तो धर्म भी भागवत जी की शरण में चला गया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे लिए भागवत जी महाराज जो दिशा निर्देश करें, जो नियम हमारे लिए निर्धारित करें, वही हमारे लिए धर्म है, वही हमारे लिए धर्म है। और भागवत जी में मुख्य धर्म जो है वो गोपी धर्म है। गोपी का धर्म है भगवान से प्रेम करना और बदले में प्रेम की चाह भी ना रखना। तो इसका मतलब भागवत का मुख्य धर्म क्या हो गया, भगवान से प्रेम करना। प्रेम की एक बहुत बड़ी खासियत है कि मन बड़ी जल्दी नियंत्रित हो जाता है। हमारे मन की एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है, ये टिकता वहीं है जहां इसका प्रेम होता है। कई लोग कहते हैं भगवान के भजन में मन नहीं लगता, कोई कहते हैं भगवान की कथा में मन नहीं लगता। क्यों जी, नोट सामने रखे हो तो मन लगता है कि नहीं? छोटा बेटा जब सामने खेलता है तो मन लगता है उसमें कि नहीं? तब तो बहन जी की चाय भी कई बार उबल जाती है, दाल सब्जी भी नीचे लग जाती है, बर्तन के साथ जल जाता है बर्तन, वो पुत्र में या अन्य पदार्थों में इतनी मस्त हो जाती है, वहां कैसे मन लग गया जी? क्योंकि तुम धन से प्रेम करते हो, तुम संतान से प्रेम करते हो। ऐसे ही जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो मन भगवान को छोड़ करके कहीं जाएगा नहीं। इसलिए तो नारद जी महाराज बार बार कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम। भगवान से कैसे रहो, भगवान से कैसे प्रेम करो, भगवान को कैसे रिझाओ मनाओ, जैसे ब्रज गोपियों ने किया। वो घर का कामकाज करती हैं लेकिन उनका मन जो है सहज ही भगवान के सुंदर चरणारविंद में, मुखमंडल पर, उनकी लीलाओं पर केंद्रित रहता है। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्भा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। गोपिकाओं ने दो काम किए, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर विवेचन दिया। गोपियों की साधना क्या है, गोपियों की आराधना क्या है, पूजा जप तप क्या है? गायंती स्मरंती च, जब भी मिलती हैं भगवान के गुण गाती हैं और एकांत में बैठी होती हैं तो भगवान को याद करती हैं। यही उनकी बहुत बड़ी उपासना है, गायंती स्मरंती च। तो समूह में बैठो, गाओ, प्रभु के गीत गाओ, प्रभु का गुणानुवाद गाओ, लीलाओं को गाओ। एकांत है तो भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो। तुम जिस रूप में भगवान का स्मरण करोगे उसी युग में परमात्मा तुम्हें अपना सहचर बना करके, अपने परिकर में शामिल करके आपको अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान का सदा स्मरण करो, स्मरण करो। ऋषियों ने पुनः जिज्ञासा करी, गुरुदेव वो कथा कौन सी है जिसे श्री सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित को सुनाया? वो कथा किस समय कब कैसे बनी? ये सब वृतांत हमको सुनाइए। अर्थात भागवत कथा के प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है, ये प्रश्न हुआ। किसने लिखी ये कथा, किसने गाई ये कथा, किसने प्रचार प्रसार किया इस कथा का? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान की कथा तो भगवान के ही श्रीमुख से निकली है। भगवान ने दो गंगा प्रकट करी, एक चरणों से, एक मुख से। चरणों से निकली हुई गंगा आप जानते हैं, भागीरथी मैया में हरिद्वार, काशी और सब गंगा तट जो हैं ये भगवान के श्री चरणों से, इसलिए इसको श्रीपदी गंगा कहा गया। और श्रीमद् भागवत कथा भगवान की श्रीमुखी गंगा है। भगवान एक दिन बड़े खुश थे जी, और आदमी का स्वभाव होता है जब वो बड़ा खुश होता है तो कुछ ना कुछ गाता है। कभी इस बात को परखना हो
तो देखिए भले ही वो बाथरूम में जाके गाए लेकिन गाता है जब वो प्रसन्न होता है। तो भगवान भी एक दिन बड़े